प्यारों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आज भले चंगे हैं? क्या खुशी के साथ है? यीशु मसीह आपसे प्यार करता, संभालता है। प्रभु ये चाहता है आप भरपूर आशीष के साथ रहे और पूरे भले चंगे रहे। और परमेश्वर हमें क्या चाहता है उसे हमें जानना है। उसे जान के प्रभु से हमें प्यार करना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने इस संसार में से हमें अलग किया है। तू मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है। प्रभु अलग किया है। कारण क्या है? हमें मनमानी जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। जैसा मैं पवित्र हूं, तू भी ऐसे पवित्र रहना है। इसलिए बेटा और बेटी के रूप में परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हम भी अपने चाल चलन में पवित्र रहने के लिए कोशिश करना है। हमारे चारों तरफ में ये दुनिया सब पाप से भरा हुआ। आप ये ना सोचे पाप कहाँ पर है। वचन में लिखा है हमारे चारों तरफ में हमें पाप घेर कर रखा है। ये पूरी दुनिया पवित्र नहीं है, अशुद्ध है। मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ। चारों तरफ के लोग घूस लेते हैं। अगर मैं नहीं लूंगा वो मुझे मजाक करेंगे। दुनिया पाप में रहने के चलते पवित्र लोगों को देख के ये पागल ऐसे ही वो कहेगा। लेकिन परमेश्वर आपसे क्या कहता उस पर ध्यान देना। चाहे सारे लोग रिश्वत लेने से भी मैं नहीं लूंगा, यही पवित्रता है। मिलावट करके बेचने से ही हमें लाभ मिलेगा, यही दुनिया कहेगा। आप कहना है मैं मिलावट नहीं कहूंगा, यही आपकी पवित्रता है। मैं अपने अधिकार को सारे जगह में अन्याय के रूप में नहीं, न्याय के रूप में इस्तेमाल करूंगा, यही आपकी पवित्रता है। लोगों का यही सोच है, मैं ये न देखूंगा, वो न देखूंगा, ये न करूंगा, वो न करूंगा। पवित्रता को किस प्रकार नापेंगे? बाइबल की वचन के द्वारा। हमें किस ढंग से जीना है? बाइबल के वचन के द्वारा प्रभु लिख के दिया ना, वैसे ही उसे देख के जीना है, यही पवित्रता है। परिवार की पवित्रता के लिए परमेश्वर ने लिख के दिया है। जी हाँ, पत्नी की पवित्रता क्या मालूम है? एक पति की आज्ञा मानना, जैसे बाइबल में लिखा है, ये आज्ञा मानना ही पत्नी की पवित्रता है। पुरुष लोग अपने पत्नी से गुस्सा नहीं करना है, बराबर प्रेम दिखाना है और कभी तलाक नहीं करना है, यही पुरुष लोगों के लिए पवित्रता है। बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानना है। मैं ये नहीं करता हूँ, वो पाप नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा, ये नहीं। वचन के अनुसार आज्ञा मानना ही बच्चों के लिए पवित्रता है। एक सेवक की चाल चलन किस ढंग से रहना, ऐसे लिख के दिया। एक पुलिस अधिकारी किस प्रकार रहना है, उसको परमेश्वर ने हमें लिख के दिया है। सरकारी ऑफिसर या राजनीति नेता सारे लोगों के लिए लिख के दिया है। उसका अनुसार जीना ही पवित्रता है। इसलिए परमेश्वर हमें लिख के दिया है। इसलिए बाइबल के वचन को पढ़ के अध्ययन करके हमें जानना है। वचन के द्वारा पवित्रता हमें मिलती है। इससे जितना ज्यादा वचन को अध्ययन पढ़ते हैं, जितना अब पढ़ते हैं, उतनी पवित्रता आती है। हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें पवित्र करता है। वैसे ही आप जितनी ज्यादा पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं, अन्य भाषा में बोलते रहते हैं, परमेश्वर हमें पवित्रता में अगुवाई करेगा। हमेशा में सावधान रहना है। इसलिए भोर में उठने के बाद परमेश्वर की चरणों पर आना। मैं भी ऐसे आता हूँ, हे प्रभु आज मैं किस ढंग से चलना, किस चाल चलन में मुझे रहना, कैसे रहना। प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा को जान के जितना आप प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, उतनी ही परमेश्वर आपको पवित्रता में जाने के लिए अगुवाई करेंगे। इस प्रकार रहने से आपका जीवन में प्रतिदिन आनंद और खुशी के साथ जिएंगे और साथ ही साथ यीशु की आगमन में भी आप जा सकते हैं। यदि पवित्रता नहीं है तो प्रभु को हम दर्शन पा नहीं सकते हैं। इसलिए अपने आप को उस पवित्रता के लिए अर्पण करें। पवित्र जीवन जीने के लिए अर्पण करने से परमेश्वर उस जीवन जीने के लिए अनुग्रह को देंगे। पवित्र प्रभु से मिलने के लिए अपने को तैयार करें। हे परमेश्वर, तू जैसे चाहता उस पवित्रता के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। उस पवित्रता में प्रभु मुझे आगे बढ़ना है और तेरे आगमन में आना है।
तेरे मन लायक पवित्रता में जीने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।